शहर के बगल में ही एक रामपुर नामक गांव था। उस गांव में एक रवि नाम का लड़का रहता था जिसके पिता एक बिजनेसमैन थे। वाओ पापा, ये तो बिल्कुल नई कार है। इस कार से मौसी की शादी में जाने में मजा आएगा। हाँ बेटा, पूरे गांव भर में सिर्फ मेरे पास ही ऐसी कार है। तुम्हारी मौसी की शादी में जाऊंगा तो सब इसे ही देखते रहेंगे। हम लोगों को लेट हो रहा है, अपनी मम्मी और बहन को बुलाओ। जी पापा, मैं अभी मम्मी और बहन को बुलाता हूँ। ये हर बार लेट करते हैं। अरे मम्मी दीदी जल्दी से आ जाइए, हम लोगों को देर हो रही है। तभी उधर से चलती हुई रवि की मम्मी और उसकी छोटी बहन आती है। अरे आ गई। हमसे ज्यादा तो तुम लोग जल्दी में हो मेरी बहन की शादी में जाने के लिए। फिर रवि के पापा कार चालू करके शहर के रास्ते से अपनी साली की शादी में जाने लगते हैं और रास्ते में ही रवि की छोटी बहन नेहा खूब एंजॉय करती है। तभी कुछ टाइम बाद रात हो जाता है और वह एक डरावनी जंगल से जाते रहते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उनका कार अचानक से खराब हो जाती है। क्या हुआ जी, आपने कार को रोक क्यों दिया? मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों की कार में कुछ खराबी आ गई है, तो हम लोगों को नीचे उतरना पड़ेगा। क्या मुसीबत है पापा, ये तो नई कार थी, ये कैसे खराब हो गया? और बहुत कोशिश करने के बाद भी कार चालू नहीं कर पाते हैं। क्या बात कर रहे हैं जी, कुछ तो करिए जिससे यह कार बन जाए, वरना हम लोग इस डरावने जंगल में कहाँ रहेंगे। बहुत कोशिश कर ली, ये कार नहीं बन रहा है। लगता है आज रात हम लोगों को इस जंगल में ही रुकना होगा। क्या? अरे पापा, हम लोग रात भर कहाँ रहेंगे? ये जंगल तो काफी डरावनी है। मम्मी मुझे बहुत ज्यादा डर लग रही है, प्लीज आप कुछ करिए। अरे रूबी बेटा डरो मत, चलो आगे देखता हूँ ठहरने की कोई जगह है कि नहीं। फिर रवि के फैमिली रात में रुकने के लिए जगह देखने चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद सभी एक जगह रुकते हैं और रात में रुकने के लिए इधर उधर देखने लगते हैं। तभी रवि के पापा को एक बहुत पुरानी हवेली दिखती है। तभी वह बोलते हैं, अरे वह देखो एक पुरानी हवेली। हम लोग चाहें तो रात भर यहाँ ठहर सकते हैं और सुबह यहाँ से चले जाएंगे। क्या? पापा, ये हवेली तो देखकर ही इतना डर लग रहा है, हम लोग इसमें कैसे रहेंगे? अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, तुम ही आज के जमाने में इस तरह की बातें करते हो। चलो हवेली में चलते, यहाँ पर हम सभी सेफ नहीं हैं। फिर रवि के सभी फैमिली उस हवेली के तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वे हवेली के पास पहुँच जाते हैं। फिर रवि के पापा हंसते हुए बोलते हैं, देखो बेटा हम लोग हवेली के पास आ गए हैं। अब रात भर इसके अंदर ही आराम करेंगे और सुबह में यहाँ से चले जाएंगे। समझ गया रवि बेटा? और हाँ, ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। और रवि के फैमिली जैसे ही घर के अंदर आते हैं तभी उन्हें एक अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। अजी यहाँ पर तो बहुत अजीब सी आवाज आ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे रवि की माँ, ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई पंछी होगा। फिर वे सभी हवेली के अंदर दूसरे रूम में जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वह देखते हैं कि एक सीढ़ी के पास एक चुड़ैल बैठी हुई है और वह इन्हें देखकर हंस रही है। फिर रवि की फैमिली यह देखकर वहां से डर के भागने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद रवि के पापा बोलते हैं, बेटा तुमने सही कहा था, ये हवेली तो भूतिया हवेली है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी बात नहीं मानी। पापा, मैं तो आपको पहले ही कहा था, ये हवेली एक भूतिया हवेली है, इसमें मत जाइए। तुम कौन हो? प्लीज हम लोगों को छोड़ दो, हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रवि बात करते ही रहता है पर पीछे से एक चुड़ैल आती है और रवि के सभी फैमिली को अपनी शक्ति से उठाकर फेंक देती है। सभी जमीन पर आकर गिर जाते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। तभी रवि की मम्मी बोलती है, तुम जो भी हो प्लीज हमें माफ कर दो और मेरे परिवार को कुछ मत करना, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। मम्मी आप ठीक हो ना? आपको तो ज्यादा चोट नहीं लगी ना? फिर रवि खड़ा होता है और अपने फैमिली से बोलता है, पापा सुबह होने वाली है, चलिए हम लोग इस हवेली से बाहर निकलते हैं, वरना कुछ भी हो सकता है। तभी रवि के पापा बोलते हैं, हाँ बेटा तुम सही कह रहे हो, ऐसे भी कुछ मिनट में सुबह हो जाएगी, हम लोग को यहाँ से निकलना चाहिए। अजी इस बार मैं आपको माफ कर दूं, लेकिन दोबारा इस तरह का गलती मत कीजिएगा। चलिए यहाँ से निकलते हैं। सुशीला तुम सही कह रही हो, चलो यहाँ से निकलते हैं, कहीं वह भूत फिर से ना आ जाए। फिर रवि के सभी फैमिली उस हवेली से डरते हुए दौड़कर बाहर निकल जाते हैं और तभी सुबह भी हो जाती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग सभी सही सलामत हैं। हाँ सुशीला,
तुम सही कह रही हो, वरना इस तरह की भूतिया हवेली से कौन बचकर बाहर निकलता है। तो दोस्तों, क्या सीखा आपने? रात में किसी भी इस तरह का अनजान जगह और किसी भी हवेली या घर में नहीं रुकना चाहिए, वरना किसी भी प्रकार की घटना हो सकता है। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय।